सर आपने तो वादा किया था जनता से कि पहला इंसाफ होगा तो टेबल पे होगा तो बिल्ली का होगा, इसीलिए तो माफी मांग रहे हैं। मैम एक खबर आ रही है कि आपके नगर पंचायत में कुछ बहालियां भी की गई हैं शिक्षा के मामले में, एनजीओ के थ्रू इस तरह से कुछ यहाँ नहीं, उसमें नगर पंचायत का कोई भी रोल नहीं है। वो उनकी अलग से उनका कुछ होता होगा शिक्षा विभाग का। हमारा नगर विकास एवं आवास विभाग है, उसमें नगर पंचायत का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप सबको कि जो जनता जो इस एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने एक्सपेक्टेशन किया था, जो उम्मीद किया था हम लोगों से, तो वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके लिए मैं पूरे जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सबसे बड़ा समस्या था कि पानी का जल जमाव होता है और उसके वजह से कम 50 घर का पानी दूषित है, पीने लायक नहीं है। उसका आज लिया उस गया। योजना को पास कर दिया गया है। एक ही घर से 3 लोगों का बहाली का मामला है जिसमें कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता भी दर्शाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई नौकरी नगर पंचायत से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही यहाँ के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या किसी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का कोई लेना देना है। ये सीधा एनजीओ का और किसी का मामला है। मैम रोहतास बाजार के रास्ते में जो रास्ता है, जो नाला है, नाले का स्लैब बिल्कुल टूट गया है, कभी भी वहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज उसके संबंध में भी बैठक हुई है हम लोगों की। तो हम लोगों ने पूरे नगर में कि सभी 13 वार्डों में जितने भी इस तरह का जो भी जहाँ भी नालियाँ टूटी फूटी हुई हैं, जहाँ भी स्लैब ढक्कन टूट गए हैं, उन सब का सर्वे करा करके अविलंब उसके मरम्मती और उस नाली को ढकने का कार्य करने का भी निर्णय। ये तस्वीर नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर है और मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये तस्वीर, ये नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर है जहाँ पर आज एक अहम बैठक चल रही है और यहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी मोहतरमा जिया कुमारी साहिबा और मुख्य पार्षद मोहतरमा सुमुल आरा साहिबा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। और आज सारे वार्ड पार्षद भी मौजूद हैं, यहाँ पर बातें हो रही है कार्यकाल को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूं साजिद इमाम न्याजी। साजिद इमाम न्याजी आज नगर पंचायत रोहतास की एक तस्वीर दिखा रहा है। जो चलिए मैं चलता हूं जहां पर आज कार्यपालक पदाधिकारी मोहतरमा जिया कुमारी साहिबा और आज कोर्ट की मीटिंग करने के बाद बाहर में पूरी टीम के साथ सारे वार्ड पार्षद के साथ मौजूद हैं। चलिए मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के मीटिंग में। न्याजी न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। आज के बैठक का उद्देश्य क्या था? आज हमारे यहाँ नगर पंचायत रोहतास में साधारण बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई है और इनमें हम लोग मेनली हमारा जो मुख्य मुद्दा था विकास का मुद्दा था। नगर पंचायत में किस तरह से विकास हो, अधिकतम कम संसाधनों में अधिकतम विकास हम किस तरह से कर सकते हैं, और जो टूट फूट जो चीज़ें हो गई उनकी मरम्मति के संबंध में हुई, कार्यालय में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनके संबंध में हुई और बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई। एक थोड़ा सा कि संसाधनों की कमी है हमारे पास, हमारा नवगठित नगर पंचायत है, थोड़ा हम वित्तीय भी प्रबंधन हमारा थोड़ा कमज़ोर है, कम संसाधन है हमारे पास। और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे साथ है वो है हमारे पास स्टाफ की कमी है। हमारे यहाँ मेरे नगर पंचायत में एक भी स्टाफ नहीं है। कुछ जगहों पे मैम जो कुछ जगहों पे है काम अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे मैं आपके सामने जो नगर कार्यालय के जस्ट सामने है कुआं, हाँ, आखिर इसका क्यों नहीं कराया गया? नहीं, अभी हम लोगों ने इसके लिए लिया है। आप ये भी देख रहे हो कि हमारे कार्यालय की सीढ़ियाँ थोड़ी सी टूट गई हैं, तो ये सीढ़ियों की मरम्मति के साथ साथ हम लोग उस कुएं को भी करा लेंगे। इसको लेकर आज की बैठक में मैम अकबरपुर बाजार के रास्ते में जो मेन रास्ता है, उस रास्ते का जो नाला है, नाले का वो ढक्कन जो है वो टूट गया है, पूरी तरह टूट गया। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया है? कभी भी कुछ हो सकता है वहाँ पे। हाँ, आज उसके संबंध में भी बैठक हुई है हम लोगों की। तो हम लोगों ने पूरे नगर में कि सभी 13 वार्डों में जितने भी इस तरह का जो भी जहाँ भी नालियाँ टूटी फूटी हुई हैं, जहाँ भी स्लैब ढक्कन टूट गए हैं, उन सब का सर्वे करा करके अविलंब उसके मरम्मती और उस नाली को ढकने का कार्य करने का भी निर्णय आज की बैठक में। 2024 आने वाला है, 2024 का आगाज होने वाला है। नगर पंचायत रोहतास के आवाम को, जनता को क्या सौगात देना चाहती हैं आप अपने ऑफिस से?
हम लोग तो यही कहना चाहेंगे जनता के लिए कि हम लोग तो जनता के लिए ही हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी जनता के लिए हैं, उन्हीं के बीच से चुन करके आए हैं। और जो कुछ भी करेंगे, जो भी हमारा काम होगा, हमारी सरकारें भी जो कुछ करती हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी भी, बड़ी पदाधिकारी भी जो भी हमें आदेश देते हैं, वो सब जनता के लिए ही होता है, जनता की भलाई के लिए, जनहित में ही हम लोगों को कार्य करना है। तो बात भी दिया है, तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बीपीएससी से चुन करके आई हैं, हमारी स्वच्छता पदाधिकारी हैं, और ये इनको भी बधाई दीजिए आप लोग। ये लोग अभी ज्वाइन की हैं, 8 तारीख को इन्होंने यहाँ योगदान दिया है। तो सफाई तो हम लोग और बेहतर कराएंगे। हमारे नगर पंचायत रोहतास में सफाई का जिम्मेवारी उठाया है और कदम उठाया है कि नगर पंचायत रोहतास को और साफ सुथरा बनाया जाए और सुंदर रोहतास बनाया जाए। ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमन कुमारी हुआ। ये पहली ज्वाइनिंग है आपकी? हाँ, मेरी और फर्स्ट नगर ज्वाइनिंग। पंचायत रोहतास में आपका सारे नगर पंचायत रोहतास के लोग हैं, उनकी तरफ से आपका यहाँ पे स्वागत है कि आप हमारे रोहतास को खूबसूरत रोहतास बनाएं। क्या इसमें आप पहल कर रही हैं? आप अभी तो मैं चीज़ों को समझ रही हूँ, जी। उसके बाद उसमें अप्लाई करूँगी, क्या जी। क्या कर सकती हूँ और बेहतर ही करूँगी। जी और नगर फर्स्ट पंचायत ज्वाइनिंग आपका रोहतास है? हाँ, फर्स्ट ज्वाइनिंग है। ये हमारे कैडर का फर्स्ट ज्वाइनिंग ही है, फर्स्ट वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा मैम, किस तरह से चीज़ों को फॉलो करने का आप प्रयास करें, क्योंकि आप नई आई हैं यहाँ पे, हर चीज़ को देखिए, देख रही अभी हैं। अभी हम लोग का वर्क प्रोफाइल तो आया नहीं है, बट जिन जिन चीज़ों को मैं समझ रही हूँ खुद से या फिर जितने भी लोगों के थ्रू समझ रही हूँ, उनको अप्लाई करना है। अच्छा काम ही करूँगी और नगर पंचायत रोहतास का अच्छा ही होगा। सफाई में तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, थैंक यू मैम। सर, 2024 में क्या कुछ तस्वीर उभर के नया कुछ आएगा नगर पंचायत रोहतास का? दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से 2024 नगर पंचायत रोहतास के लिए सबसे अच्छे साल में से ये साल होगा। वजह ये है कि 2024 में पूरा काम 2023 के होमवर्क का होगा, और जब होमवर्क मजबूती से होती है तो धरातल पे काम आपको ज़्यादा दिखेगा। प्रोसीडिंग रजिस्टर हमारा भरा हुआ है काम के तरीके से, बहुत सारा प्राक्कलन रेडी है, पैसों का भी आवंटन होना अभी बाकी है। अभी कुछ पैसा हम लोग के पास है, लगभग 2.5 करोड़ रुपया नगर पंचायत के पास मौजूदा है। आंतरिक मद आने हैं, जैसे बहुत सारा काम जनता को नहीं मालूम है, कुछ अलग अलग तरीके से हम लोग को खुद नहीं मालूम था, तो जनता की बात क्या है। अब जैसे सबसे पहले काम 3-4 भाग में होता है। एक आंतरिक मद से होता है जो सौंदर्यीकरण का काम है। लाइट के लिए विभाग की स्पेशल चिट्ठी होती है जिस पे हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि तत्काल नगर पंचायत रोहतास में लाइट की व्यवस्था कराई जाए। उसके बाद जो धरातल पे काम है, चाहे वो उसको सौंदर्यीकरण का मामला हो, उसके लिए आंतरिक मद हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अमाउंट टाइड अनटाइड होता है डेवलपमेंट में, वो पैसा कम है हमारे पास, इसलिए डेवलपमेंट का भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके साथ हमारे पास दूसरा फंड होता है मेंटेनेंस का, वो फंड हमारे पास भरपूर है। इसलिए हम लोग इस बार निश्चित रूप से पूरे नगर पंचायत रोहतास में, अगर आपके माध्यम से सुनने वाली जनता से यही कहना है कि अगर आपको कहीं नली गली पे ढक्कन आपको टूटा मिल रहा है या कोई ऐसी नाली है जिसको रिपेयर करना है, तो निश्चित रूप से आप अपने पार्षद को कहें और बहुत जल्द पार्षद महोदय के माध्यम से ये काम आपका होगा। ये समस्या हम लोग जल्द दूर कर लेंगे 1 महीने के अंदर में। बाकी सभी वार्ड में काम, डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा। सर, आपके नगर पंचायत रोहतास में बहुत अच्छे कार्य हो रहा है, सफाई हो रहा है, लेकिन ये बताइए सर, कचरा जो वहाँ पे कचरा का अंबार होता जा रहा है, पहाड़ ऐसा होता जा रहा है सर। कचरा के पहाड़ पे भी आज हम हमारे माननीय पार्षदों का सुझाव और माननीय मुख्य पार्षद के प्रयास से वहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने उसको भी प्रोसीडिंग में मेंशन किया है। वहाँ हम लोग बहुत जल्द अंचल से एनओसी लेके बाउंड्री कराने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका जो भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं उसको करने का भी प्रयास है। ये एक मामला आया है बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे, आपने भी शायद देखा होगा कि एक ही घर से 3 लोगों का बहाली का मामला है, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता भी दर्शाया गया। क्या कहना चाहेंगे? लोग तारीफ में आपको भी क्रेडिट दे रहे हैं कि तोराब नियाजी ने ऐसा किया है, उनके ऑफिस से हुआ है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि साहब। देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई नौकरी नगर पंचायत से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही यहाँ के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या किसी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का कोई लेना देना है। ये सीधा एनजीओ का और किसी का मामला है, और एनजीओ की जांच चल रही है उस पे कि वो किस तरीके से किया है, उसने सदस्यता दी है, उसने नौकरी दिया है, कि वो क्या करता है, कैसे करता है। अगर किसी के पास कोई ऑथेंटिक सबूत होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होगी। किसी भी कीमत पे यहाँ पे वो बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो कानून से हट के कोई कर रहा होगा। सर, आपने तो वादा किया था जनता से कि पहला इंसाफ होगा तो टेबल पर होगा तो बिल्ली का होगा। पहले एक वक्त में होता था कि सुल्ताना डाकू आएगा, सुल्ताना डाकू आएगा। माननीय मुख्यमंत्री तक अगर हमारे आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुंचे तो आज जो सुल्ताना डाकू है उसने बिजली विभाग ज्वाइन कर लिया है, और एकदम अब हथियार से कोई नहीं लूट रहा है, बिल के माध्यम से लूटा जा रहा है। एकदम धड़ल्ले से मनमानी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। इसके विरोध बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ने पर हम लोग सड़क पे भी आएंगे। मेरे अपने घर का जो बिजली बिल है वहाँ पे इस महीने में हमको 24,000 रुपये का बिल मिला है।
तो इस तरीके से पता नहीं कितने गरीब लोगों का क्या क्या हाल होगा। इसीलिए तो माफ़ी मांग रहे हैं कि वो हमारे विभाग में या वो हमारे अधीन नहीं आता है। कुछ चीज़ें जानकारी का अभाव था जो हमने चुनाव के दौरान कहा था, इसीलिए तो हमने उप मुख्य पार्षद ने, बाकी तमाम पार्षदों ने माफ़ी मांगी। कमी कुछ कुछ रही है, सारी कमी मिला के एक जगह दिख रही है, लेकिन ये शिकायत हमको लगता है कि 2 से 3 महीने में दूर होगी और बहुत जल्द हम लोग नए नगर पंचायत में नया इतिहास लिख रहे होंगे। जैसे सफाई में हम बेहतर हैं, वैसे हर चीज़ में हम लोग सर बेहतर बहुत होंगे। बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से काम हो रहा है, कैसा लग रहा है? काम हो रहा है या फिर क्या समस्याएं आ रही हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप सबको कि जो जनता जो इस एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने एक्सपेक्टेशन किया था, जो उम्मीद किया था हम लोगों से, तो वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके लिए मैं पूरे जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने इलेक्शन में वादा किया था वो हो नहीं पाया 1 साल में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में नहीं हो तो हमारे आने वाले 4 साल में भी ना हो। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा 2024 स्टार्ट होने वाला है, पूरी उम्मीद है और हम जो एक्सपेक्टेशन पब्लिक का है उस पर खरे उतरेंगे हम। अब बहुत मेहनत किया जा रहा है और जिस तरह से मैडम ने बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से कुछ काम नहीं रुक गया था, तो एक और हमारी मैडम आ चुकी हैं और स्टाफ को उसको बढ़ाया जाएगा। चलिए, इसी कड़ी में कुछ वार्ड पार्षद से भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कमी कहाँ हो रहा है, क्या कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वार्ड नंबर 5 में जो सबसे बड़ा समस्या था, और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 7, जो सबसे बड़ा समस्या था कि पानी का जल जमाव होता है और उसके वजह से कम 50 घर का पानी दूषित है, पीने लायक नहीं है। लिया उस गया। योजना को पास कर दिया गया है। अब अंचल से एनओसी लेने के बाद और फिर प्राक्कलन तैयार होगा। उसके बाद वो टेंडर वार्ड में आपके क्षेत्र में पड़ता है? मेरा है और वार्ड नंबर 4 के प्रतिनिधि हैं मृत्युंजय भाई और चलिए, एक विनोद जी चलिए हैं। आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत भी। बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी काम के हम लोग निश्चित रूप से विरोध में